हेलो गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। आज है आपका 18 जुलाई 2024। डे है आपका थर्सडे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है ना, वो ये है। देखो, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है रिसेंटली नीति आयोग हैज़ बिन रीऑर्गेनाइज्ड, हु इज इट्स वाइस चेयरमैन। यानी अभी हाल ही में देखो, नीति आयोग में ना वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो इनमें से कौन है जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक करो। देखो, सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, सुमन बेरी जी जो बने हैं वो इस बार की कह सकते हो कि वाइस चेयरमैन बनी ही आपका नीति आयोग का। ठीक है, तो देखो, नरेंद्र मोदी जी लेड द इंडिया गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट नीति आयोग। ठीक है, विथ 4 फुल टाइम मेंबर एंड 15 यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, जिसमें से कह सकते हो कि सुमन कुमारी बेरी को क्या बनाया गया, आपका वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और आप लोग को इसके साथ ही पता होगा कि वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी को बनाया गया। तो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होता है? तो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होता है आपका? वो प्रधानमंत्री होता है। हमारा जो देश का प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं वही चेयरमैन है। ठीक है, और ये जो है नीति आयोग, ये 1 जनवरी 2015 को ये लाया गया था। ठीक है, इनका इस्टेब्लिश किया गया था किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है इनमें से? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, रॉबर्ट मेट्सोला जी हैं, जो आपका क्या है कि री इलेक्टेड हुआ है प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए री इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्या कहता है। देखो, जो रॉबर्ट मेट्सोला जी हैं वो क्या है, री इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द यूरोपियन पार्लियामेंट। मेट्सोला की बात कर ली जाए तो ये अपॉइंट किए गए थे नेक्स्ट 2.5 ईयर के लिए। ठीक है, अब इनको जो वोट मिला है वो 562 मिला है आउट ऑफ 623। ठीक है, तो ये रहा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वेयर वॉज द एशिया फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। कहाँ ये हुआ है एशिया का फर्स्ट, कह सकते हो, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक करो। देखो, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, फरीदाबाद में हुआ है। इसका कह सकते हो बनाया गया है एशिया का पहला। तो देखिए, एशिया का पहला जो बनाया गया है वो डॉक्टर, कह सकते हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टेक्नोलॉजी को वो एशिया के प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को क्या कह सकते हो कि वो उद्घाटन किए हैं एक तरह से। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद दोज कोऑपरेशन हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द अस्मिता प्रोजेक्ट। इनमें से किसने अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक करो भाई। देखो, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए, यूजीसी नेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है इसका? तो देखो, यूजीसी नेट ने क्या किया है कि अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका किस लिए लॉन्च किया गया? तो इसका एम है इस प्रोजेक्ट का टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेज। अस्मिता प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए तो ये इनिशिएटिव है टू डेवलप द 22,000 बुक इन इंडियन लैंग्वेज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर तक इनका प्लान है कि 22,000 किताबें अलग अलग भारतीय भाषाओं में छापने की। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ऑब्जर्व किया गया था तो वो कब होता है बताना है आपको। इनमें से कौन सा सही आंसर है, टिक करो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 17 जुलाई को ये हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस था 17 जुलाई को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इन चारों में से? 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो। देखो, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, यानी इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सी कोई भी स्टेटमेंट सही है नहीं, क्योंकि केरल फाइनेंस इंस्पेक्शन जो बात कर लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है। तो एक सेकेंड, ये आप में करेक्ट पूछ रहे हैं ना, करेक्ट पूछ रहा है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका आप कह सकते हो कि ऑल थ्री स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल थ्री स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में साउथ एशिया को होस्ट किया गया था पाइथन फॉर्म के द्वारा, जो अभी फैशन इंडस्ट्री में, इसमें से कौन सा आपका कह सकते हैं ऑप्शन सही है। 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, ये कह रहा है कि सही ऑप्शन आपका सी, पाइथन इज अ इनक्लोजर क्लोज साइकिल ब्रीडिंग इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, थाईलैंड एंड वियतनाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा आज तक का ये सेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।